आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुनव्वर फारूकी की बात करेंगे। देखिए, सेंसिटिव टॉपिक है बहुत ज़्यादा। आपको पता ही है कि मुनव्वर फारूकी काफ़ी ज़्यादा दो तबके हैं। एक इनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और एक इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। तो मैं बहुत ही अच्छे से न्यूट्रल तरीके से आपके सामने बताऊंगा। फालतू के कमेंट्स करोगे तो तुरंत कमेंट्स ऑफ कर दूंगा, उस इंसान को भी ब्लॉक कर दूंगा। ये गाली गलौज करना है ना तो कहीं और जाके करना, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो फालतू के कमेंट्स नहीं, आप अपने व्यूज रखें, अच्छे से रखें, सभ्य तरीके से रखें। ओके। तो हम बात करेंगे मुनव्वर फारूकी ने क्यों ऐसा कह दिया कि ये एंड है और एक कॉमेडियन हार गया और नफरत जीत गई। हम पूरी कहानी की बात करेंगे कि हुआ क्या है मुनव्वर फारूकी के साथ, एक्चुअली में ये क्या हुआ, इनके ऊपर इल्जाम क्या लगे और कैसे हुआ, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस। देखो, मुनव्वर फारूकी का शो डोंगरी टू नोवेयर, नाउवेयर सॉरी, ये 28 नवंबर को शेड्यूल्ड था। कहां पे? बंगलुरु में, गुड शेफर्ड ऑडिटोरियम बंगलुरु। संडे को इसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। अब इसके रिस्पॉन्स में एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है, कौन? मुनव्वर फारूकी द्वारा, जिसमें उन्होंने बोला कि मेरा 12वां शो कैंसिल हो गया 2 महीने में। टोटल 12 शो जो हैं, अभी क्यों कैंसिल हुआ वो भी बताएंगे, ठीक है। 2 महीने में टोटल 12 शो कैंसिल हुए हैं। क्यों? ड्यू टू थ्रेट्स, मुझे धमकियां मिल रही हैं। फाइनली आई साइंड ऑफ, वैसे मेरा स्टेटमेंट है, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। सो आई साइंड ऑफ, आई एम डन, गुड बाय, टाटा, खत्म, गया, ठीक है। ये इन्होंने नहीं बोला गुड बाय, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, मतलब बाकी चीजें। तो ये इन्होंने बोला है कि पूरा अगर मतलब इनके पूरे स्टेटमेंट की बात करें तो इन्होंने यही बोला है कि नफरत जीत गई, आर्टिस्ट हार गया, हेट हैज वॉन, आर्टिस्ट हैज लॉस्ट, आई एम डन, गुड बाय, इनजस्टिस। ये इन्होंने ट्वीट किया। 2 महीने में इनके 12 शो कैंसल हुए थे। संडे को भी ये बंगलुरु वाला शो कैंसल हुआ था। इससे पहले मुनव्वर, अभी एक हम सबके व्यूज की बात करेंगे, ठीक है। अभी मुनव्वर फारूकी ने ये भी बोला था ट्विटर पे आके और सोशल मीडिया पे आके कि यार बहुत, मतलब आप शो मत कैंसिल कराओ, बहुत लोगों की रोजी रोटी से चलती है, मेरी वजह से उनकी भी रोजी रोटी जाएगी, ऐसा मत करो। और थोड़ा सा ये नरम पड़े थे काफ़ी ज़्यादा, जेल में भी रहे थे। जेल में क्यों रहे थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पुलिस ने, बैंगलोर की पुलिस ने बोला कि भाई हम परमिशन नहीं दे सकते। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर ये खराब हो सकता है, प्रोटेस्ट हो सकते हैं राइट विंग आउटफिट्स द्वारा। 1 महीने के लिए फारूकी को जेल हुई थी। क्यों? अब समझिए मामला दोस्तों है इसी साल 1 जनवरी का, न्यू ईयर 2021, जब मुनव्वर फारूकी को अरेस्ट किया गया। इंदौर का एक कैफे था, 120 के करीब वहां पे लोग आए हुए थे। बीजेपी एमएलए मालिनी सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़, जो कि एक आउटफिट चलाते हैं, हिंदू रक्षक संगठन, इनके लोग आए। अब कंप्लेन में एकलव्य गौर ने यही बोला कि मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। ही क्रैक्ड जोक अगेंस्ट हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। होम मिनिस्टर अमित शाह का मजाक उड़ाया है। उसके बाद ऐसा आरोप लगा कि देखिए, जब वीडियो फुटेज आई तो मुनव्वर फारूकी एकलव्य को समझाते हुए दिख रहे हैं। एकलव्य भी बहुत आराम से मुनव्वर फारूकी से बात करते दिख रहे कि देखिए हमको कोई परेशानी नहीं है, आप शो करिए, आप हिंदू देवी देवता को मजाक में उड़ाइए। लेकिन एकदम से वहां के विटनेसेस का ये कहना था कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर दी और हमला बोल दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद पुलिस ने मुनव्वर फारूकी को, किसने हमला बोला? ये हिंदू आउटफिट ने, ठीक है, ये हिंदू संगठन ने हमला बोला। इसके बाद मुनव्वर फारूकी को अरेस्ट कर लिया गया सेक्शन 295 के तहत ऑफ द आईपीसी। अब ये क्या कहता है? अगर आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं तो पुलिस ये दफा लगा के, धारा लगा के आपको अरेस्ट कर लेगी। उसके बाद जब मुनव्वर फारूकी के ऊपर जांच हुई, ये काफी समय तक जेल में थे, ठीक है, ये और 4 लोग और को गिरफ्तार किया गया था। मुनव्वर फारूकी की बेल प्ली जो है वो 2 बार रिजेक्ट की गई थी। 2 बार, आप समझ रहे हैं, कोर्ट कभी रिजेक्ट, कोर्ट तो कभी भेदभाव नहीं करता, लेकिन कोर्ट ने 2 बार इनकी बेल प्ली जो वो रिजेक्ट की थी, इंदौर के सेशंस कोर्ट ने। 7 फरवरी को 36 दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दी, इंटरिम बेल थी, है ना। तो अब पुलिस को यह पता चला, जब पुलिस ने पूरा ये सब किया, कि हमको एज सच कोई एविडेंस मिला नहीं, इसी के बिना पे इनको बेल मिली।
फिर ऑर्डर के बावजूद इंदौर जेल अथॉरिटीज ने मुनव्वर फारूकी को रिलीज नहीं किया। मुनव्वर फारूकी को यह बोला कि अभी तक हमारे पास ऑर्डर नहीं आया है। तो 1 जनवरी के बाद इनको गिरफ्तार किया गया, फरवरी को इनको रिलीज किया गया, लेकिन इंदौर अथॉरिटी ने रिलीज करने से मना कर दिया। और उसके बाद यह बोला जा रहा था कि फारूकी को प्रयागराज पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। उन्होंने प्रोडक्शन वारंट इनके अगेंस्ट कर दिया, जो कि लास्ट अप्रैल रजिस्टर किया गया था। उसके बाद फिर जो मुनव्वर फारूकी के एडवोकेट थे अशर वारसी, उन्होंने ये बोला कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर इशू कर दिया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप समझते हैं ना, कि या तो आप सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे हो, कोर्ट को तब आपके ऊपर कंटेम्प्ट रख सकता है, और अगर आप कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं मान रहे हो तब आपके ऊपर कंटेम्प्ट लग सकता है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट है। फाइनली 7 फरवरी 6 फरवरी रात 12 बजे, 7 फरवरी आ गया था, 7 फरवरी हम बोलेंगे, मुनव्वर फारूकी को रिलीज किया गया और इंदौर जेल के पीछे से ले जाया गया। अब उसके बाद वारसी ने फिर उसके बाद यही बोला कि अभी तक पुलिस ने चार्जशीट फाइल ही नहीं की है। पहले अरेस्ट किया जाता, फिर चार्जशीट किया जाता है, तो केस कुछ है ही नहीं। अब जब मुनव्वर फारूकी छूटा तो उसके बाद इसके 3 शो थे सूरत में, तीनों कैंसल। फिर उसके बाद अहमदाबाद में और वडोदरा में, ये भी कैंसल, ये सितंबर में। बजरंग दल ने बोल दी थी कि हम उखाड़ के फेंक देंगे। देन उसके बाद एक मुंबई में शो था अक्टूबर में, वो भी कैंसल। बोला था कि अगर ये परफॉर्म करेगा तो वी विल बर्न दी वेन्यू। नवंबर में रायपुर में 2 शोज थे, कैंसल। ऐसे शो कैंसल हुए और बंगलुरु में ये 12वां शो था जो कैंसल हो गया। तो अब फाइनली मुनव्वर फारूकी ने ये बोला है कि भाई ये नफरत जीत गई, मैं हार गया। लेकिन क्या वाकई नफरत जीती? देखिए, धर्म एक सेंसिटिव मुद्दा है। बहुत लोगों का ये बोलना है कि भाई देखो, धर्म के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप हिंदू, आप कुछ भी करो, हिंदू देवी देवताओं का आप मजाक नहीं उड़ाएंगे। ओके, तो ये आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। अगर आप करोगे तो हम आपको फिर वेरी वेल, सही नहीं होगा आपके लिए। मुनव्वर फारूकी का और बाकी कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये सिर्फ हिंदू का ही नहीं, ये सारे देवती, इनफैक्ट मुस्लिमों का भी इसने मजाक उड़ाया। तो वो एक फन में हुआ और पुलिस को भी कोई एज सच एविडेंस नहीं मिला। तो ये चीज है। अब जब ये इंसिडेंट हुआ है, ये दोनों तरफ के व्यूज हैं। अब जब ये इंसिडेंट हुआ है, प्लस यहां पे ये भी मुनव्वर फारूकी ने बोला कि मैंने कभी जोक किया ही नहीं। तो ये सब तो खैर चलता रहा, व्यूज आए। देखिए, कुछ लोगों ने मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं भैया ये तो बहुत खतरनाक है। वैसे मुनव्वर फारूकी का जन्म गुजरात में हुआ था 28 जनवरी 1992 में, 1992, 28 साल का ये। और 2002 गुजरात जब दंगे हुए तो ये भी, इनकी फैमिली भी इंपैक्ट हुई थी, और उसके बाद फिर ये मुंबई शिफ्ट हो गए थे। 17 साल में इन्होंने काम किया। इनके पिताजी बीमार हो गए तो 17 साल में इन्होंने काम करना शुरू किया। पहले ये बर्तन की दुकान पे काम करते थे और उसके बाद इन्होंने एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम करना शुरू किया। फिर 2017 में कॉमेडियन थे और उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म पे इसने काम करना शुरू किया। लेकिन फिर वही है, काफी ज्यादा बवाल हो गया। तो अब व्यूज काफी ज्यादा बटे हुए हैं। काफी लोगों ने मुनव्वर फारूकी का सपोर्ट किया है, काफी लोगों ने मुनव्वर फारूकी को कंडेम किया है, बोला जो हुआ सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। जिन्होंने सपोर्ट किया उसमें है विजेंदर सिंह, जो कि इंडिया के बॉक्सर रहे हैं, इंडिया को मेडल जिताया है। बहुत, जितने भी मैक्सिमम कॉमेडियन जो हैं वो इनके साथ खड़े हुए हैं। वरुण ग्रोवर, जीशान अयूब। अब इन लोगों को, वरुण ग्रोवर, जीशान अयूब, स्वरा भास्कर को वैसे भी एंटी नेशनली माना जाता है। बहुत लोग, जो राइटिस्ट है वो बोलते हैं कि ये लोग तो भाई बहुत बेकार लोग हैं, ये लोग हमेशा भारत को तोड़ने की बात करते हैं। अदिति मित्तल, वरुण ग्रोवर, कुणाल कामरा। ओके, तो 600 से ज्यादा प्लस टिकट जो हैं वो बिके थे। अभी मुनव्वर फारूकी ने एक पोस्ट किया था कि बैंगलोर शो कैंसिल हो गया, हमने 600 से ज्यादा टिकट बेचे थे। 1 महीने पहले मेरी टीम ने पुनीत राजकुमार सर की ऑर्गेनाइजेशन को काम किया चैरिटी के लिए। हमने ये सोचा था कि इससे जो पैसा आएगा वी विल गिव दिस टू चैरिटी, लेकिन अब ये नहीं हो पा रहा है। इनका पोस्ट था ये पूरा का पूरा। तो अब मुनव्वर फारूकी, देखिए इसमें स्टेट्स की बात नहीं है, पुलिस ने मेरे हिसाब से सही किया। अगर इनका शो कैंसिल हुआ है वो सही हुआ है। मैं उसका रीजन बताता हूं। उसका रीजन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता था, जो लोग यहां पे आए थे उनके ऊपर खतरा हो सकता था। ठीक है, प्रोटेस्ट होते, प्रॉब्लम हो जाती। तो भाई अब देखिए वही है कि जो MP है या जहां पे भी शो कैंसिल हुआ है,
पुलिस ने यही बोला है कि भाई कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, हम ये रिस्क नहीं उठा सकते। कल को अगर लोगों पे हमला हो गया, कुछ हो गया, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुनव्वर फारूकी तो जस्टिफिकेशन दे ही रहे हैं कि हमारे पास तो शो का सेंसर सर्टिफिकेट भी था जिसमें कोई समस्या नहीं थी। आयोजन स्थल और दर्शकों को खतरे के कारण हमें बीते 2 महीने में 12 शो रद्द करने पड़े, ये सब तो ठीक है। और उसी के बाद फिर ये बयान लिखा कि मैं खत्म हो गया, मतलब वही गुड बाय, इनकी नफरत का बहाना बन गया हूं, हंसा कर कितनों का सहारा बन गया हूं, टूटने पर इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते हैं मैं सितारा बन गया हूं। ये सब इस तरीके की नज्म जो है वो मुनव्वर फारूकी ने लिखी। ठीक है। अब राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नफरत नहीं जीतेगी, विश्वास रखिए, हार नहीं मानना, रुकना नहीं है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। बीजेपी ने उल्टा ट्वीट किया। आपको पता ही है बीजेपी जहां कांग्रेस आएगी वहां बीजेपी भी। शशि थरूर भी मुनव्वर फारूकी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ये निंदनीय है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के कई तरीके होते हैं, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन के आयोजन स्थल को लेकर धमकी देना बेहद घटिया और शर्मनाक है। दिस इज डिप्लोरेबल। Stifling freedom of expression takes many storms, but threatening a stand-up comedian's venue is petty and shameful. Okay? ज्वाला गट्टा ने यहाँ पे ट्वीट किया, डोंट लेट हेट विन। तो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा जो है वो हलचल मनी रही। लेकिन मुनव्वर फारूकी के शो रद्द जब हुए तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई ये हिंदुओं की ताकत है, ये यूनिटी का प्रतीक है। जैसे अनुज ठाकुर है, उन्होंने लिखा कि भाई इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, कॉमेडी के नाम पे आप हिंदुइज्म का मजाक उड़ाओगे, आप ये मुस्लिम में करो, तब आप देखते हैं कि कैसे हम जीते हिंदी हैं, हमारी भाषा हिंदी है, हम यूनाइटेड हैं, धर्म की हमेशा जीत होती है। सुरेंद्र वर्मा ने यह लिखा है कि बिफोर पीपल ऑब्जेक्टेड मुनव्वर फारूकी डिडंट डू 12 शोज इन हिज लाइफ, बट जस्ट अब्यूजिंग हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस इज नॉट एनी एंटरटेनमेंट, इट ओनली सिन एंड क्राइम। आपको पता है सुरेंद्र वर्मा काफी बड़े हैं, तो उन्होंने यही लिखा है कि भाई हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना कहां से कॉमेडी होगी, ये कौन सा एंटरटेनमेंट है, ये पाप है, ये क्राइम है। तो फारूकी को माफी मांगनी चाहिए। तो मुनव्वर फारूकी ट्रेंड कर रहे हैं, अभी भी टॉप ट्रेंड में शामिल हैं, और अब तक 60,000 से ज्यादा ट्वीट्स जो हैं वो किए जा चुके हैं। तो हबीब खान और बाकी बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों को यही बोला है। अब देखिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं हो, है ना, क्योंकि अब ये बहुत लोगों के लिए पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है। लेकिन फिलहाल ये खबर है। तो अभी वीरदास कंट्रोवर्सी हुई, अब मुनव्वर फारूकी। लॉ एंड ऑर्डर तो देखिए देखना ही पड़ेगा, उसमें तो आप नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि भाई कब क्या हो जाए। तो फिलहाल ये खबर थी, मैंने आपको बता दिया है किसका क्या कहना है, अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे सोचते हैं। इसी बीच मैं अपने ऑफर चेप दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। आप स्टडी ग्लोज ऐप को डाउनलोड करें और यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स को आप अवेल करें, बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स हैं। और उसके बाद ये मेरा नया ब्लॉगिंग चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।